नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, धामी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में अहम प्रस्तावों पर फैसले हो सकते हैं, उसकी उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा शहरी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों से प्रस्ताव भी आ सकते हैं जिन पर विचार विमर्श किया जा सकता है। तो ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट की बैठक जो है वो आज होगी और उसकी अध्यक्षता खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। इसके अलावा कई अहम प्रस्ताव, विकास योजनाएं और जो प्रस्तावित हैं तमाम योजनाएं, उनको लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा और भी प्रस्ताव आ सकते हैं, चाहे बात शहरी विकास की हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, शिक्षा से जुड़ी हुई हो। तो जो तमाम मंत्री हैं, जब बैठक होगी तो उसमें अपने अपने प्रस्ताव को रखा जाएगा और सुना जाएगा और जो विकास की योजनाएं लंबित हैं उनको लेकर भी क्रियान्वयन में तेज़ी लाने की बात होगी और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको भी अवगत कराया जाएगा। तो ये हम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की जो बैठक है आज उत्तराखंड गवर्नमेंट की वो होने वाली है। उसमें कई अहम विभाग जो हैं वो अपने प्रस्ताव भी देंगे। तमाम जो मंत्री हैं अलग अलग विभागों के, वो इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे और अब ये महत्वपूर्ण विषय रहेगा कि किन प्रस्तावों पर मोहर लगती है और इसके अलावा जो फैसले हो रहे हैं उनके क्रियान्वयन में कितना समय लग रहा है। उन तमाम चीज़ों का एक रूपरेखा तैयार होगी, उसकी जानकारी भी ली जाएगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। क्या कुछ रुख रहने वाला है, क्या प्रस्ताव रहने वाले हैं और क्या बड़ा कुछ फैसला आज हो सकता है इस बैठक में, सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से बैठक होने वाली है, किस लिहाज से आज ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए सचिन, धामी कैबिनेट की बैठक आज है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। करीब 11 बजे का समय है जब ये बैठक शुरू होगी और उसमें जो है अगर देखा जाए तो चाहे शहरी विकास हो, चाहे फिर पेट्रोलियम विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम विभागों से जो है प्रस्ताव आने की जो आज उम्मीद जताई जा रही है। और इसकी अगर देखा जाए तो चाहे फिर वो शहरी विकास की बात हो, तो चाहे विकास की परियोजनाओं को जो है पहाड़ी क्षेत्रों में उतारना हो, नगर निगम क्षेत्रों में उसके लिए नए प्रोजेक्ट लाने की बात हो, उसको लेकर के प्रस्ताव जो है आज पेश हो सकता है, जिस पर जो है चिंतन मंथन की बात हो सकता है कि उस पर जो है कैबिनेट में ये पास हो जाए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो साहसिक पर्यटन के तौर पर हम बात करते हैं, जो पर्यटन की बात करते हैं, तो पर्यटन के तौर पर भी जो है प्रस्ताव की बात हो सकती है कि वहाँ पर जो है नई नई जो है चीज़ों को लाने के लिए जो है उसमें पास हो सके। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज कई विभागों में ऐसे रिक्त पद हैं जिनको सर्जित करने के लिए भी फैसला लिया जा सकता है कि उसमें भी जो है कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो सकता है कि जो है जो पद रिक्त हैं उनको सर्जित किया जा सके, तो उसको लेकर भी जो है वहाँ पर हो सकता है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के जिस तरह से लगातार बात आ रही थी कि उसमें जो है दादी नानी को लेकर के एक नई योजना लाने की बात हो रही थी, तो उसको लेकर के उस विभाग से भी जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि 11 बजे जब ये बैठक शुरू होती है उसमें किस तरह के प्रस्ताव जो है कैबिनेट मंत्री जो है अपनी ओर से रखते हैं, उन पर किस तरह से जो है बातचीत होती है, उसके बाद कितने प्रस्तावों पर आज मोहर लगती है। जी योगेश, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो तमाम योजनाओं का जिक्र आपने किया कि सरकार योजनाएं तो लाती है और जो मंत्री हैं वो प्रस्ताव भी देते हैं, लेकिन लगता है कि कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव लिए जाते हैं उन पर त्वरित काम होता है और जो शिकायतें होती हैं, कई बार ऐसा होता है मंत्री अपने क्षेत्र की बात भी रखते हैं कैबिनेट की बैठक में, तो उन पर क्या त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह के जो विभागीय स्तर पर जो है बातचीत होनी चाहिए, वह मंत्री वहाँ पर जो है अपने विभाग की ओर से और अपने क्षेत्र की ओर से जो समस्याएं सामने आती हैं उनको उसमें रखते हैं ताकि उनमें सुधार हो सके, उस पर जो है काम हो सके। और उस पर जो है इससे पहले देखा गया है कि जो है कोई लेट लतीफ़ी नहीं की जाती और उस पर जो है काम करने के लिए तुरंत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो है कह दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो अभी एक हाल फिलहाल में एक वीडियो सामने आया कि कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने जो है सीधे तौर पर अधिकारियों से भी कहा और मंत्रियों विधायकों से भी कहा कि जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाया था उसके अच्छे जो है परिणाम सामने आए हैं, लोगों का काम हुआ है, लाभार्थियों को फायदा मिला है, तो हमें जो है उसके लिए और क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं उसके लिए सोचना होगा। तो निश्चित तौर पर उनकी सोच सीधी है कि जनता तक किस तरह से लाभ पहुंचे, जनता को किस तरह से लाभान्वित किया जा सके और विभागों से उसी के मद्देनजर जो है फैसले लिए जाते हैं, उसी तरह के कामकाज के प्रस्ताव उसमें लाए जाते हैं कैबिनेट में, ताकि जो है जनता को सीधे तौर पर लाभ पहुंच सके। और चलिए ठीक है योगेश, फिलहाल आपका शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात होती है। फिलहाल आपका शुक्रिया।
चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी से विधायकों की मुलाकात जो है वो एमएलए आदेश चौहान, जिनमें नाम शामिल हैं मोहन सिंह और सुरेश गढ़िया, ने भेंट की है। यूसीसी के सफल 1 साल पूरे होने पर यह बधाई दी गई है। मुलाकात हुई है और विकास योजनाओं से संबंधित अनुरोध पत्र देकर स्वीकृति का अनुरोध भी किया गया है। तो सीएम धामी ने विधायकों को आश्वासन भी दिया है। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर विकास योजनाओं से संबंधित जो पत्र हैं वो दिए गए हैं, उनकी स्वीकृति हो गई है और सीएम धामी से हाल ही में कुछ विधायकों ने मुलाकात की है। तो ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा जो यूसीसी है उसका 1 वर्ष पूरा हुआ है, उसकी शुभकामनाएं देने के लिए तमाम जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। तो यूसीसी के सफल 1 वर्ष पूरा होने पर यह बधाई दी गई है। इसके अलावा जो विकास योजनाएं जो लंबित रहती हैं कई बार विधायकों की, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। विकास योजनाओं को गति देने के लिहाज से अपने क्षेत्र की समस्याओं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराने के लिहाज से भी ये मुलाकात जो है काफ़ी अहम है। तो यूसीसी को 1 वर्ष पूरा हो गया, उसके उपलक्ष्य में कल हमने देखा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम आयोजित हुए थे, उसमें उन्होंने शिरकत की थी। तो वहाँ पर भी यूसीसी के सफल 1 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने तमाम बातें यूसीसी को लेकर कही थी। और चले रुक कर लेते हैं एक और अहम जानकारी का, जो मौसम विभाग से जुड़ी हुई है। प्रदेश के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश और बर्फबारी की चेतावनी लगातार दी जा रही है। 2500 मीटर से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी की संभावना है। अब देखिए जो ज़िले आ रहे हैं इसमें वो अल्मोड़ा है, चमोली है, देहरादून है, नैनीताल है। इन ज़िलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जो रुड़की, ऋषिकेश, मसूरी, हल्द्वानी जैसे इलाके हैं वहाँ पर भी मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। तो कल से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है और उसको लेकर मौसम विभाग का एक बार फिर ये पुनर्जनुमान था वो सही साबित होता हुआ नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं पर ओलावृष्टि भी हुई है। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लगातार भारी बर्फबारी हो रही है और इस वजह से जो प्लेन्स हैं वहाँ पर जो ठंड है उसका असर देखा जा रहा है। तो मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। प्रदेश के 12 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। यूसीसी के 1 साल पूरा होने पर पौड़ी में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली जुड़कर ग्रामीणों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता केवल कानून नहीं बल्कि समानता, सामाजिक न्याय और महिलाओं को न्याय व सम्मान अवसर देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक राजकुमार पौरी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। विधायक ने यूसीसी के सफल क्रियान्वयन को प्रशासन और जन सहयोग का परिणाम बताया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि पौड़ी में अब तक 43,784 पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। 835 ग्राम पंचायतों में कार्य 100% पूर्ण हो चुका है। दीप ज्योति में नमोस्तुते। तो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आज उसका 1 साल पूरा होने का। तो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आज उसका 1 साल पूरा होने का यहाँ पे समारोह मनाया गया और बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, हमारे जो उत्कृष्ट कार्मिक थे उनको पुरस्कृत भी किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लाइव भाषण था उसका भी सभी ने श्रवण किया पूरा साथ में बैठकर। और ये एक बहुत ही अच्छी जर्नी थी और बहुत ही सबको इम्पॉसिबल लगने वाली एक चीज़ थी जिसको एक्चुअली उत्तराखंड ने कर दिखाया और केवल अध्यादेश ही नहीं पास किया बल्कि उसको बहुत ही अच्छे ढंग से लागू किया। और हमारे जनपद में भी आज 1166 में से 835 ऐसे गांव हैं जिसमें 100% रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मुझे लगता है ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आज मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ और प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति सौभाग्यशाली है कि आज हम अपने उत्तराखंड में यूसीसी बिल लाने के बाद पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। और इस अवसर पर जिले में, प्रत्येक जिले में, उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये जिला प्रशासन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जिले के अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय और उनके सभी सहयोगी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ पर स्कूलों के अध्यापक, अध्यापिकाएँ, छात्र छात्राएँ उपस्थित हुए हैं और सबने अपने अपने इसमें भागीदारी निभाई है। और यहाँ पर सुंदर बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए हैं। बच्चों ने इसमें निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया है, भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया है और अन्य विधाओं में भी भाग लिया है।
तो निश्चित रूप से इसमें प्रथम द्वितीय पुरस्कार बच्चों को दिए गए उत्साहवर्धन के लिए। तो यूसीसी जो बिल समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने के जो बिल बनाया गया है, जो समानता और समरसता के लिए बनाया गया है, इस बिल को लाने का आज 1 साल पूरा हो गया है। हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। यमुना घाटी में देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुखी टॉप से आगे बाधित हो गया है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राणा चट्टी से जानकी चट्टी तक और जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला मार्ग भी राड़ी टॉप तक बर्फबारी के चलते अवरुद्ध है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। दीपक नोटियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बाधित हो रहा है, कोई इसके पीछे जो हम वजह देख रहे हैं वो मौसम का चेंज है, लेकिन किस तरीके की व्यवस्थाएं फिलहाल वहां देखने को मिल रही हैं? जी सचिन, बिल्कुल आपको बता दूं कि कल रात से लगातार जो है उत्तरकाशी जनपद के जो विभिन्न क्षेत्र है वहाँ पे जमकर बर्फबारी हुई है। अगर मैं बात करूँ उत्तरकाशी जनपद की तो यहाँ पे जो सुक्की टॉप है उसके आगे जो है गंगोत्री नेशनल हाईवे जो है बंद है, उसको खोलने के लिए लगातार जो है प्रयास जारी है। और जो यमुनोत्री हाईवे है वो भी कई जगह से बंद है, लेकिन सुबह से जो प्रशासन की जो टीमें हैं लगातार वहाँ पे जो है जेसीबी और जो बर्फ कटर मशीन है उसकी सहायता से जो है लगातार जो है मार्ग खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और अब एक अपडेट दे दूं कि जो चौरंगी खाल राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको भी लगभग जो है अभी क्लियर कर दिया गया, वो भी अब खुल चुका है। लेकिन जो बर्फबारी अगर हुई है तो उससे कहीं ना कहीं जो किसान है उनको जो है फायदा होगा। जो पर्यटक है उनकी जो इच्छाएं थी बर्फ देखने की, तो वो जो है अब समय जो है पूरी हो गई जी। चलिए दीपक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। कई जगह पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो बाधित हो रहे हैं और लगातार राहत बचाव कार्य जारी है बर्फ को हटाने के लिए। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें। स्वागत है। बढ़ते आगे, मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। हरिद्वार में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। तापमान में गिरावट और कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विकासनगर कोतवाली पुलिस ने टकरानी स्थित सोलर प्लांट से कॉपर वायर चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से करीब 20,000 रुपये की कटी हुई कॉपर वायर बरामद की गई है। अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, साथ ही उसके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। बता दें कि 26 जनवरी को सोलर प्लांट के सिक्योरिटी सुपरवाइजर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और तकनीक की साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। दो 2022 के चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड वासियों से वायदा किया था कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा। महीनों इस पर काम भी किया गया और 27 जनवरी 2025 में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां यूसीसी कानून लागू किया गया। कानून लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने पर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कानून को सनातन परंपरा के खिलाफ बताया। देखिए रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता दिवस समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब यूसीसी लागू करने का वादा किया था, तब प्रतिपक्ष ने इसका मजाक उड़ाया था। लेकिन राज्य की जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया और सत्ता में आने के बाद बीजेपी की सरकार ने यूसीसी लागू कर उत्तराखंड वासियों को गौरवान्वित किया।
27 जनवरी का दिन उत्तराखंड के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा, क्योंकि आज ही के दिन 1 वर्ष पहले यूसीसी को देवभूमि की जनता को समर्पित किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने कानून को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यूसीसी ने राज्य की मुस्लिम बहन बेटियों को कुरीतियों से मुक्ति दिलाई है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में हलाला और बहुविवाह का एक मामला सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमें भावी पीढ़ी को एक सुरक्षित उत्तराखंड देना है। यूसीसी समानता के माध्यम से समस्तता स्थापित करने का प्रयास है। इसमें केवल कुप्रथाओं को ही दूर किया गया है। संविधान के अनुच्छेद में भी इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन लंबा कालखंड बीत गया, ये कानून लागू नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में गए थे और जनता के समक्ष हमने ये संकल्प और वचन रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस कानून को लागू करेंगे। और जब हमने कानून लागू किया था, कमेटी बनाई थी, तो तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार का संदेह, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन 1 साल का कालखंड पूरा होने पर आज जिस प्रकार से सफलतापूर्वक ये कानून लागू हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी कानून में लिव इन रिलेशनशिप में भी पंजीकरण किए गए, जो कि अनिवार्य है। हमारी सरकार धर्म के आधार पर मातृशक्ति के साथ होने वाले शोषण को भी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम ने कहा कि पहले कई समुदाय की बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार नहीं मिल पाता था, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद उन्हें बराबरी का अधिकार मिला है। विवाह की आयु सीमा भी अब सभी के लिए समान हो गई है। समाज में भेदभाव खत्म किया जा रहा है। सबके लिए न्याय आसान हुआ है, प्रभावी हुआ है, पारदर्शिता आई है। लोगों को घर बैठे ही ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है। लोगों में अपार उत्साह है। मुस्लिम बहनों को हलाला, इद्दत और जो तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं, उनसे छुटकारा मिला है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हैं कि उनके नेतृत्व में देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड से एक समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकली है, जो सभी को लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री नहीं रुके। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि ये काम पहले भी किया जा सकता था, लेकिन तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने काम नहीं किया। इधर सरकार के आरोपों पर राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यह सनातन पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिटिकल एजेंडा है और सरकार उसी एजेंडे पर काम कर रही है। यूसीसी भी इसीलिए लागू किया गया है। सच्चाई ये है कि संस्कार आधारित सनातन धर्म पर हमला है। कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाती ने भी कहा कि राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से इसे लागू किया गया है। रजिस्ट्रेशन के जरिए जो लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन आदि का इन्होंने वो रास्ता निकाला है, वो जो है हमला करता है, वो अटैक करता है जो विवाह रूपी संस्था है उस पर, जो है जो संस्कार है सनातन के अंदर विवाह रूपी जो है उस पर हमला करता है। तो ये सनातन धर्म के खिलाफ है यूसीसी जो है, वस्तुतः जो है ये तो खाली भाजपा का एक पॉलिटिकल एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत वो कहती है हमने भाई ये कॉमन सिविल कोड बना लिया, हमने कॉमन सिविल कोड बना लिया। देखिए वास्तविकता ये है कि इससे संस्कार आधारित जो सनातन धर्म है उस पर अटैक करता है और ये विवाह पद्धति जो संस्था रूप है हिंदू धर्म के अंदर विवाह जो है उस पर उसको निगेट करता है, उसको खत्म करता है। सबको अगर यूसीसी में लाना था, सबको समान तक से लेकर के आते हैं। और यूसीसी के लागू करने के पीछे भी इनका एक उद्देश्य था कि एक वर्ग विशेष को हम टारगेट करेंगे कि भाई यूसीसी से हमने इनको इस तरीके से परेशान कर दिया। इनका कहने का मतलब यह है कि यूसीसी हम लाए तो हमने परेशान कर दिया कि भाई इनकी कहीं कहीं शादियां नहीं होंगी या और चीज़ें नहीं होंगी, और हमने मतलब 3 तलाक जैसे मुद्दों को लेकर के भी ये लोग आए। तो यूसीसी जल्दीबाजी में लागू किया गया, बहुत ही जल्दीबाजी में लागू किया गया कानून है।
जो कि मैं मानता हूँ उत्तराखंड प्रदेश में जल्दीबाजी होड़बाजी के चक्कर में इन्होंने किया है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति के बीच साधु संतों की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कानून के लिए सीएम धामी का स्वागत करते हैं। साधु संतों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने देश में सबसे पहले सभी धर्मों और पंथों के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू कर मिसाल कायम की है। अन्य राज्यों को भी उत्तराखंड के इस मॉडल का अनुसरण करना चाहिए। यूसीसी के 1 वर्ष के पूरे होने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। उनके प्रचंड संकल्प से ही हम एक ऐसा कानून ला सके जिसमें सभी नागरिक समान हैं, सब बराबर हैं, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, हम सब बराबर हैं, हम सारे उत्तराखंडी एक हैं। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। भारतीय संस्कृति और परंपरा ये नहीं कहती कि बिना शादी के हम स्त्री पुरुष साथ में रहें, तो उस पर भी कहीं न कहीं प्रतिबंध लगेगा। तो ये मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने इसमें कार्य किया है। एक संविधान, एक झंडा, एक संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तभी तो स्वस्थ, समृद्ध, संगठित, विकसित भारत बनेगा। इसलिए सारे देश में एकता का विस्तार होना ही चाहिए, चाहे वो कानून के स्तर पर हो, चाहे विचार के स्तर पर। समान नागरिक संहिता लागू होने से प्रदेशवासियों को कितना फायदा हुआ, ये तो प्रदेश की जनता जानती होगी। लेकिन बीजेपी ने पूरे देश में लागू करने की बात कई बार कर दी है, जिसको लेकर केंद्रीय स्तर पर विरोध हुआ है। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम जानकारियों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।